अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट ड्रॉ करेंगे और इसकी हम दो व्यूज ड्रॉ करेंगे, दैट इज फ्रंट सेक्शनल व्यू और इसकी लेफ्ट हैंड साइड व्यू करेंगे। तो ये डायग्राम आप लोगों के सामने है। सो इसके जो तीन कंपोनेंट्स हैं, दैट इज सॉकेट, स्पाइगॉट एंड द क्वार्टर, कैसे हम ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशंस का यूज करके, और मैं कैड की बेसिक कमांड्स का यूज करके आप लोगों को ये दिखाऊंगा हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप और पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ड्रॉ करूंगा दैट इज द सॉकेट पार्ट, एंड उसके बाद मैं स्पाइगॉट पार्ट यूज ड्रॉ करूंगा, एंड देन द लास्ट वन दैट इज द क्वार्टर। सो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राइंग 1 में जाता हूँ। मैंने ड्राइंग 1 में क्लिक किया ताकि मेरा जो वर्क स्पेस है, नया वर्क स्पेस ओपन हो गया। तो सबसे पहले जो मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना, REC में लिख रहा हूँ, फिर एंटर कर रहा हूँ। तो पहले पॉइंट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसके डायमेंशन, रेक्टेंगल के डायमेंशन में देता हूँ। तो इस डायमेंशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो डायमेंशन जो रेक्टेंगल के हैं दैट इज 94 लिखे मैंने, फिर एंटर किया। फिर उसके जो दूसरे डायमेंशन है विड्थ दैट इज 30, वो लिख के एंटर किया। तो देख लीजिए इस तरह से मेरा जो रेक्टेंगल है, मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। तो अब इसके बाद हम रेक्टेंगल जब हमने ड्रॉ किया, देख लीजिए अब रेक्टेंगल में यहाँ पे हमने इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेंटर लाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज CL लिख के एंटर किया मैंने। फिर इस लाइन को हाईलाइट, इस लाइन को हाईलाइट करके मैंने एक सेंटर लाइन इन दोनों के दरमियान ड्रॉ की। सो इसके बाद देख लीजिए जब मैं एक को हाईलाइट करता हूँ ये सारा हाईलाइट हो जाता है। तो मैं सब पे हाईलाइट करके क्लिक मैंने किया, ब्लू लाइन देख लीजिए ब्लू कलर हो गई। उसके बाद एक्सप्लोड करना, तो एक्स लिख के फिर एंटर करना। तो देख लीजिए एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड का मतलब यानी कि ये स्प्लिट हो गए। ये पहले कनेक्टेड लाइंस थी, अब ये कनेक्टेड लाइंस नहीं रही। तो इसके बाद इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा 7 mm, क्योंकि आप लोगों को बाद में डायमेंशन समझ आ जाएगी, डायमेंशन जो मैं दे रहा हूँ। तो मैं 7 mm इसको मैं ऊपर की ओर ऑफसेट करूंगा। तो मैं O लिख के एंटर कर रहा हूँ, फिर 7 लिख के एंटर कर रहा हूँ। सिर यहाँ पे रख के क्लिक करके ऊपर की ओर इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसी तरह मैं यहाँ पे रख के नीचे की ओर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी जो ये लाइनें हैं, ये लाइन ऑफसेट हो गई है 7 mm ऊपर की ओर, 7 mm नीचे की ओर। अब ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। अब देख लीजिए मुझे कॉलर बनाना, सॉकेट का मुझे कॉलर बनाना, तो उसके मैं के लिए L लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। सो जब मैं ये लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस देता हूँ तो मुझे ऑर्थो को हमेशा ऑन रखना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे मैंने ऑर्थो को फ्रेंड्स ऑन किया। उसके बाद मैं यहाँ पे रख के ऊपर की ओर मैं जा रहा हूँ 28। सो 28 इज बेसिकली द डाया ऑफ दैट कॉलर। सो डाया ऑफ दैट कॉलर इज बेसिकली 56, तो हाफ ऑफ दैट इज 28। तो मैंने 28 उसका हाफ ले लिया। सो उसकी जो कॉलर की जो विड्थ है दैट इज 30 mm। सो 30 mm लिख के फिर मैं एंटर कर रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर एंटर कर रहा हूँ। सो यही प्रोसेस मुझे नीचे की तरफ से रिपीट करना है। तो मैं रिपीट करने के लिए L लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे रख के नीचे की ओर कितना लेना, 28 लेना, फिर एंटर। फिर उसकी विड्थ जो देनी है दैट इज 30, एंटर। फिर यहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर लीजिए, फिर एंटर। सो ये सब करने के बाद हमने क्या करना, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूंगा, TR लिख के फिर एंटर। सो इन पॉइंट्स को मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूं ताकि मैं बाकी काम कर पाऊँ। सो ये सब करने के बाद एंटर मैंने किया। सो अभी हम जो बना रहे हैं, हम सॉकेट बना रहे हैं मेरे बच्चों। तो आराम से देख लीजिए हम सॉकेट को कैसे हम ड्रॉ करें। अब देख लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से मुझे आगे इसको लाइन को एक्सटेंड करना है 18 mm। सो मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे रख के 18 mm, सो 18 लिख के एंटर कर रहा हूँ। फिर इसको नीचे पे ड्रॉप कर रहा हूँ विदाउट एनी मेजरमेंट्स। यहाँ पे मेजरमेंट मैं ड्रॉप इसको कर रहा हूँ, इस पॉइंट को। इसी तरह से मैं नीचे भी यही प्रोसेस करूंगा, L लिख के एंटर और यहाँ पे रख के 18 लिख के एंटर। फिर ऊपर की ओर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ विदाउट एनी मेजरमेंट्स। ये सब करने के बाद क्या करना है मुझे, फिर से मैं लिखूंगा L फॉर लाइन और ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये सब करने के बाद एंटर। आप देख लीजिए जो इसका जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट का जो डाया दैट इज 24। तो इस लाइन को मैं ऊपर की ओर 12 mm ऑफसेट करूंगा, नीचे की ओर 12 mm। तो O स्टैंड्स फॉर ऑफसेट, एंटर, फिर 12, एंटर। फिर इस लाइन को ऊपर की ओर 12 mm, नीचे की ओर 12 mm। तो ये सब करने के बाद ये एंटर। क्योंकि जो शाफ्ट है, शाफ्ट की लेंथ जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप कुछ भी लेंथ ले सकते हैं। तो मैं इसे L लिख के एंटर कर रहा हूँ।
यहाँ पे रख के इसको मैं काट रहा हूँ, फिर एंटर कर रहा हूँ, ये सब मैं इरेज करूंगा। TR लिख के एंटर, यहाँ पे रख के देख लीजिए ऐसे इरेज करना, फिर एंटर, तो फिर एंटर, ताकि मैं रिपीट करूँ, इन छोटी छोटी चीजों को भी मैं ट्रिम ऑफ कर पाऊं। ये देख लीजिए। अब ये सब करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मुझे फिलेट देना है। तो फिलेट जो मुझे देना, तो मैं इस फिलेट की शॉर्ट कमांड जो है F, फिर एंटर, फिर उसका जो रेडियस यहाँ पे देख लीजिए, रेडियस पे मैंने क्लिक किया तो मैं इसका रेडियस ले रहा हूँ 5। सो 5 करके एंटर, फिर यहाँ पे इस पे रख के क्लिक किया, इस पे रख के क्लिक किया, देख लीजिए रेडियस आ गया। फिर एंटर करना, रिपीट करना मुझे कमांड को, यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के फिर एंटर करना, देख लीजिए दोनों साइड से फ्लैट आ गया है इस पे। ठीक, तो ये सब करने के बाद में एंटर। अब यहाँ पे जो ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट में जो मुझे कंटिन्यूटी साइन दिखाना है, तो कंटिन्यूटी साइन जो होता है वो ड्रॉ में होता है। ड्रॉ में जाए और स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लाइन फिट पे जाए। मैंने स्प्लाइन फिट को पिक किया, लेकिन जब ये कमांड यूज करें तो हम ऑर्थो को ऑफ करते हैं। तो फिर मुझे पहला पॉइंट ये देना है, दूसरा पॉइंट बाहर की ओर, देख लीजिए मिडिल, इस पॉइंट, इस लाइन और इस लाइन की मिडिल में, यहाँ पे बाहर मैंने ले लिया। यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर बाहर लेना, यहाँ पे बाहर लेना, मिडिल पे क्लिक किया, तो फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसी तरह से मिडिल पे यहाँ, और फिर यहाँ थोड़ा बाहर भी ले सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इस पे आ जाए। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब TR लेके फिर से ट्रिम कर रहा हूँ। ये ट्रिम साथ साथ करते जाइए ताकि आप लोगों को पता लगे आप कर क्या रहे हैं। तो इस तरह से देख लीजिए मेरा यहाँ पे सॉकेट कंप्लीट हो गया। अब सॉकेट जब कंप्लीट हुआ तो अब इसमें स्पाइगॉट यहाँ से आ जाएगा। तो स्पाइगॉट के लिए देख लीजिए करना क्या, स्पाइगॉट का जो डाया है, आउटर डाया जो है, दैट इज 44, तो उसका हाफ कितना हुआ, 22 हुआ। तो मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से सेंटर पॉइंट पे रख के ऊपर की ओर वर्टिकल लाइन दे रहा हूँ, लेकिन ऑर्थो को फिर ऑन करूंगा। तो 22 में ले रहा हूँ, तो 22 लिख के एंटर कर रहा हूँ। उसकी जो विड्थ है दैट्स 12 mm, 12 mm लिख के एंटर कर रहा हूँ। तो नीचे जो मैं ले रहा हूँ वो 10 ले रहा हूँ, 10 लिख के एंटर कर रहा हूँ। और ये जो शाफ्ट का जो लेंथ है, शाफ्ट की लेंथ आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे मैं 15 ले रहा हूँ अपनी मर्जी से, 15 ले रहा हूँ, फिर एंटर। लेकिन शाफ्ट का डाया मुझे पता है दैट इज 24, सो 24 लिख के एंटर कर रहा हूँ। फिर शाफ्ट की ये लेंथ 15 जो मैंने ऊपर ले ली वही एंटर कर रहा हूँ। फिर नीचे जहां से मैं ऊपर से नीचे आया था वो 10 था, तो यहां से मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, दैट इज 10 लिख के एंटर कर रहा हूँ। और ये 12 है, तो यहाँ पे आप रख के एंटर कर लीजिए। सो देख लीजिए मैंने ये पोर्शन भी हमारा क्लियर हो गया हमारा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्लीन वर्क हमने क्या करना है, तो मैं TR लिख के एंटर कर रहा हूँ और ये लाइन नहीं है, इसको मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ। तो ये ट्रिम ऑफ करने के बाद मैं फिर एंटर कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी साइन दिखाया, सेम मुझे यहाँ से भी कंटिन्यूटी साइन दिखाना है। तो उसके लिए सेंटर मुझे चाहिए, इस और इस पॉइंट का मुझे सेंटर चाहिए। तो मैं CL लिख के, देख लीजिए CL लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के मुझे सेंटर लाइन चाहिए थी, वो सेंटर लाइन मुझे मिल गई। अब मुझे वही कंटिन्यूटी साइन के लिए स्प्लाइन फिट में जाना है। ड्रॉ में गया, मैं स्प्लाइन फिट को पिक किया, यहाँ पे रखा, देखिए यहाँ पे रखा। अब यहाँ से जब भी ये यूज करें, ऑर्थो को मैं बार बार कह रहा हूँ ऑर्थो को ऑफ करना है। तो अब यहाँ पे रख के, बाहर पे रख के, देख लीजिए सेंटर और बाहर पे रख के क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर अंदर पे रख के क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, देख लीजिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर क्लिक मैं कर रहा हूँ, फिर एंटर, फिर क्लिक, ताकि मैं रिपीट करूँ कमांड को। अब यहाँ पे रख के सेंटर पे और फिर यहाँ पे, तो फिर क्लिक किया। अब ये जो बाकी चीजें हैं इसको ट्रिम ऑफ करते हैं, TR लिख के एंटर। तो ये मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ, ये सब चीजें जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इरेज भी करते हैं, E स्टैंड्स फॉर इरेज, तो इस लाइन को इरेज करते हैं। ठीक, खत्म। सो हमारा ये हो गया, हमने जो ड्रॉ करना था, दो पार्ट्स हमने अभी तक ड्रॉ किए, दैट इज सॉकेट एंड हमने स्पाइगॉट हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो है दैट इज द क्वार्टर पार्ट। अब क्वार्टर पार्ट को देख लीजिए, क्वार्टर पार्ट की जो है 3 डायमेंशंस हैं, उसकी लेंथ दैट इज 140, उसकी विड्थ, ऊपर में विड्थ 25, नीचे में विड्थ 19, क्योंकि ये टेपर्ड है, वन साइड स्ट्रेट द अदर साइड इज टेपर्ड। सो उसकी जो थिकनेस है दैट 6 mm। तो देख लीजिए मैं कैसे कर लेता हूँ। तो मैं L फॉर लाइन लिख के एंटर कर रहा हूँ, यहां से मैं लेके सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे देख लीजिए सेंटर पे लिखा मैंने, सेंटर पे लेके क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहां से ऊपर की ओर जा रहा हूं, मुझे देखना ऑर्थो को ऑन तब होना चाहिए।
तो मुझे ऊपर की ओर जाना हाफ ऑफ द क्वार्टर की लेंथ। सो क्वार्टर की लेंथ मैंने कितना बताया 70 है, 140 सॉरी 140, तो हाफ कितना हुआ 70, तो मैं 70 लिख के एंटर कर रहा हूँ। तो ये एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसकी जो विड्थ ऊपर वाले साइड की जो विड्थ है दैट्स 25 लिख के एंटर कर रहा हूँ, फिर एंटर यहाँ पे करके ये मैं काट रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं नीचे यही प्रोसेस नीचे भी रिपीट कर लूंगा। एल एंटर, यहां से मैं लेके डायरेक्ट नीचे तक कितना जाना मुझे, अब इसका सेकंड हाफ दैट इज 70 लिख के एंटर। उसकी जो मैंने विड्थ का नीचे में जो विड्थ है दैट इज 19 mm, सो 19 लिख के एंटर। ये सब करने के बाद ऑर्थो को मैं ऑफ करूंगा। यहाँ पे ऑर्थो को ऑफ इसलिए करना ताकि मुझे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने में आसानी हो जाए। ये सब मैंने करने के बाद एंटर करना। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा। अब जो बीच में ये जो लाइनें हैं नहीं दिखेगी ये लाइनें, तो इसीलिए मुझे TR लिख के एंटर करना और यहाँ पे कर्सर ऊपर में कर्सर को रख के वहां पे क्लिक किया, अब नीचे तक गया, ये सारी लाइनें डिलीट हो गई, तो ये इरेज हो गई। तो हमारा इस तरह से जो ये है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको हैच आपको करना दिखाऊंगा। तो H स्टैंड्स फॉर हैच, H लिख के एंटर किया मैंने। सो देख लीजिए यहाँ पे विंडो मेरी खुल गई। अब स्टील पे हमेशा आप ध्यान रख लीजिए, ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टील के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, तो ये इसीलिए हम स्टील वाला मार्क में चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कलर आप देख लीजिए, प्रॉपर्टीज में कलर आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये रेड वाला कलर चूज किया, तो रेड वाला कलर चूज करके आपने यहाँ पे बीच में लेना, क्लिक करना, बीच में कंपोनेंट के बीच में लेना, क्लिक करना, कंपोनेंट के बीच में लेके क्लिक करते जाना है। ये सब हो गया क्योंकि ये अलग ही कंपोनेंट था। जो रेड कलर वाला जो है सॉकेट वाला पार्ट है, इसलिए मैंने इसका एक कलर कर दिया। ये सब करने के बाद एंटर। जब ये एंटर हमने किया, फिर हम रिपीट करने के बाद हमने क्या करना, हमने फिर से एंटर करना ताकि कमांड रिपीट हो जाए। लेकिन अब दूसरा हम कलर यूज करेंगे। कलर हम यहाँ पे हम ये सियोन यूज कर लेंगे। चलिए सियोन, अब यहाँ पे लेके हम मैंने एंटर किया, यहाँ पे लेके मैंने एंटर किया और ये देख लीजिए, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन, लाइंस की डायरेक्शन सेम सेम है। सो दैट इज नॉट राइट। हमने दोनों की जो डायरेक्शन होनी चाहिए दैट शुड बी डिफरेंट डिफरेंट। लाइक इसकी अगर टुवर्ड्स राइट है, इसकी टुवर्ड्स लेफ्ट होनी चाहिए। तो वो सब कैसे हम करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देख लीजिए एंगल है। सो एंगल पे देख लीजिए, यहाँ पे एरो दाएं बाएं आया है, यहाँ पे रख के मैंने क्या करना है, मैंने क्लिक करना है। देख लीजिए ब्लू हो गया कलर। तो अब इस पे मैं लिखूंगा 90। सो ये लिखने के बाद एंटर में करूंगा। देख लीजिए लाइंस की जो डायरेक्शन है चेंज हो गई। ये सब होने के बाद मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। अब यहाँ पे भी हमने इन पे हमने हैच करना, तो मैं कोई और कलर H लिख के एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं मोहतरम, मैं ब्लू चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेके ब्लू, यहाँ पे सेंटर में लेके ब्लू। तो ये सब होने के बाद ये मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको हम साइड में रख के यहाँ से साइड में रखेंगे। अब इसकी हम साइड व्यू बनाएंगे। अब साइड व्यू में यहाँ पे क्वेश्चन पहले आ जाता है, कौन सी वाली साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड वाली व्यू। तो जब भी आप यहां से देखेंगे, ये कौन सा डायग्राम का कौन सा हिस्सा है, ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा। तो जब भी हम डायग्राम को यहां से ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, ड्रॉ कहां से हो जाएगा, राइट साइड में, दे कहां से रहा है, लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए इस व्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वर जो खड़ा है वो लेफ्ट साइड में खड़ा है, लेकिन ड्रॉ कर रहा अपोजिट साइड में, राइट साइड में। बट द व्यू इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आप देख लीजिए। हमने सब लाइंस को प्रोड्यूस करना है जैसे हम मैनुअल ड्राइंग में प्रोड्यूस करते थे लाइंस, लेकिन यहाँ पे जो लाइन है एक्सटेंड करना, तो एक्स लिखना, एक्स लिख के आप XL लिखना है। सो XL लिखने से क्या होगा, आपकी जो लाइन है प्रोड्यूस होगी। ये सब लिखने के बाद एंटर करना, एंटर किया। देख लीजिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सी लाइन आपने एक्सटेंड करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यस आई नीड टू डू। मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रखा, इसको एक्सटेंड किया। इन पॉइंट्स को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले, कंफ्यूज ना होइएगा। सो सेंटर लाइन, तो ये सब पॉइंट्स को मैंने एक्सटेंड करने के बाद ये एंटर कर रहा हूँ जी। सो ये मेरे सारे पॉइंट्स जो मुझे एक्सटेंड करने थे, क्यों एक्सटेंड करने थे, सो दैट आई कैन ड्रॉ द लेफ्ट हैंड साइड व्यू वेरी इजीली। नाउ वन मोर टाइम हमने एक वर्टिकल लाइन, इंटरसेक्शन लाइन क्रिएट करना, सो दैट आई कैन गेट द सेंटर ऑफ दिस साइड व्यू। साइड व्यू का सेंटर निकालने के लिए मैं XL फिर से लिख रहा हूँ, फिर एंटर कर रहा हूँ
और यहाँ पे एक सेंटर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन देख लीजिए ये दाएं बाएं मुझे दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको साइड नहीं, मैं फिर से इस पर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल लिखना, एंटर मैंने किया। देख लीजिए वर्टिकल लाइन पे मैं क्लिक करूंगा अभी, क्योंकि मुझे ड्रॉ कौन सी लाइन करनी है, वर्टिकल लाइन। देख लीजिए अब मैं दाएं बाएं नहीं घूमेगा, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करके एंटर कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये सब आपने अच्छी तरह से देखना। बच्चों फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द notification when I upload the new video. Also share this with your friends and colleagues. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से जब हम देखेंगे तो हमें ये सर्कल दिखेगा जनाब, हमने इसका सर्कल देखेगा और ये दूसरा सर्कल दिखेगा क्योंकि ये डायमीटर है, यहां से यहां तक जो है डाया है। तो फिर हमने ये तीसरा सर्कल दिखेगा, तो 3 सर्कल विजिबल है। तो 3 सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल को ड्रॉ करने की शॉर्ट कमांड जो है दैट इज सी लिख के एंटर किया मैंने। और देख लीजिए अब मैंने सी एंटर किया, पता ही नहीं है ये डाया है या रेडियस है। बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग है भाई दैट इज ऑन द रेडियस। तो मैं सेंटर पे लेके क्लिक कर रहा हूँ, रेडियस अब मुझे देना क्योंकि इसका डाया जो है दैट इज 24, रेडियस कितना हुआ जनाब 12 लिख के एंटर करना। सो अब फिर से मुझे कमांड वही चाहिए, यहाँ पे लिख के अब दूसरा डाया जो देना है, उसका जो डाया था दैट वाज 44, रेडियस कितना हुआ भाई 22, बहुत आसान है, ये सब लिखने के बाद एंटर करना। अब तीसरा जो डाया था दैट वाज 56, इसका डायमीटर था, तो रेडियस कितना हुआ जनाब, रेडियस हुआ 28, तो मैं 28 लिख के एंटर कर रहा हूं। तो इस तरह से मैंने 3 डायमीटर जो मुझे साइड व्यू से, लेफ्ट हैंड साइड व्यू से दिख रहे हैं, तीनों ड्रॉ किए, बट वन डायमीटर इज नॉट, आई एम नॉट एबल टू सी वन डायमीटर, दैट इज द 30 जो मैंने पहला वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया। अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें मैंने क्या कहा, विड्थ मैंने 30 दी थी, दैट इज द डाया ऑफ दैट द कंपोनेंट दैट इज 30। सो वो नहीं दिखेगा, वो है मेरा हिडन। तो हिडन हम ड्राइंग में कैसे ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन से। तो हमने डॉटेड लाइन कहां से आ जाएगी, अब प्रॉपर्टीज में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए ऑलरेडी लोडेड है। अगर लोडेड नहीं होगी, ये डॉटेड लाइन लोडेड नहीं होगी तो कैसे करना, तो अदर पे क्लिक करना। मान लीजिए आपके लैपटॉप में लोडेड नहीं है, मैंने ऑलरेडी लोड की हुई, तो यहाँ पे एक और विंडो खुल गई लाइन टाइप मैनेजर करके। तो लाइन टाइप मैनेजर टाइप में हमने लोड पे क्लिक करना। देख लीजिए बहुत सारी लाइनें यहाँ पे कह रहा है, तो मैं कोई और डैश स्पेस लाइन पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओके पे क्लिक किया। तो इसको मैं विंडो को बंद करूं ओके पे क्लिक करके। अब देख लीजिए मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा कंटिन्यूअस लाइन पे, मैंने देख लीजिए अब यहाँ पे 2 आ गई। तो 2 पे अब मैंने ऑलरेडी पहले एक लोड की थी, तो मैं किसी पे भी क्लिक करके अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस की जगह पे एकेड रखा है, यहाँ पे डैश लाइन रखी है। तो ये सब रखने के बाद मैं सी लिख के एंटर कर रहा हूँ, सेंटर दे रहा हूँ, और उसका अब डाया कितना था 30, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका रेडियस पे ये सारा होता है, तो रेडियस हुआ 15 लिख के एंटर कर रहा हूँ। देख लीजिए इसका रेडियस मेरा यहाँ पे जो ये सर्कल है, सर्कल आ गया, लेकिन इसका लंबा ये है। तो मैं इसका चेंज करूं तो ये हाईलाइट करके मैं डिलीट बटन दबा रहा हूं, तो ये मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसका जो डैश है बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा। तो यहाँ पे एकेड दूसरा मैं पिक कर रहा हूं, तो सी लिख के एंटर कर रहा हूं। अब मैं इस स्टेप को दोहरा रहा हूं, तो 15 लिख के एंटर कर रहा हूं। देख लीजिए अब बेहतर आ गया, यस इट इज द बेटर वन। तो ये सब करने के बाद मुझे अब क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा ये क्वार्टर जो है इसकी थिकनेस है, याद रख दीजिएगा इसकी थिकनेस है, जो साइड से मुझे दिखेगी थिकनेस कितनी है 6 mm। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेंटर लाइन है इसको मैं ऑफसेट करूंगा 3 mm यहाँ की और 3 mm यहाँ की और। चलिए कर लेते। तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑफसेट, एंटर। सो फिर 3 एंटर। सो यहाँ पे रखे 3 यहाँ की और यहाँ पे रखे 3 यहाँ की और। ये सब करने के बाद एंटर। अब चलिए पहले क्लीन वर्क करते, बहुत हो गया। तो TR लिख के एंटर करना, यहाँ पे रखा ऐसे करके ये सारा डिलीट हो गया, फिर एंटर। सो फिर एंटर, ताकि हम फिर रिपीट करें। यहाँ पे रख के यहाँ से हटाया और यहाँ पे रख के यहाँ से हटाया, फिर एंटर। ये सब करने के बाद अब मैं इस लाइन को यहाँ पे भी TR लिखूंगा, TR लिख के एंटर। तो इसको पहले मैं इस लाइन को डिलीट कर रहा हूँ। ये सब करने के बाद एंटर। अब बाकी चीजें भी हमने डिलीट करनी है जनाब। तो मैं क्या करूंगा, ये हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे हाईलाइट सारा किया। इसके बाद मैं ई लिख रहा हूं, फिर ई स्टैंड्स फॉर इरेज।
फिर एंटर कर रहा हूँ। सो ये सारा इरेज हो गया। अब ये बची ये दो लाइनें, इन दो लाइंस को मैं डिलीट कर रहा हूँ जनाब। तो ये मेरा हो गया सारा क्लीन अप। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक सवाल जो है, जब मुझे यहाँ से मैं देखूंगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक का क्वार्टर का पार्ट नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा ड्राइंग में, वो उसका मतलब क्या हुआ, ये हिडन है। जब हिडन है इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डॉटेड। सो इसीलिए मुझे ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्वार्टर का पार्ट है ये मुझे हिडन दिखाना है। तो इसीलिए मैं टी आर लिख के इसको पहले ट्रिम कर लूंगा भाई। यहाँ से ये मैं सारा ट्रिम कर लूंगा। मुझे ये जो बनाना है, क्या बनाना है, डॉटेड बनाना, ये भी डॉटेड बनाना है। तो ये सारा मैं आराम से ट्रिम कर रहा हूँ। ये सब ट्रिम करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मैंने एंटर कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे लोड क्या है, डॉटेड लाइन। ऑलरेडी लाइन का टाइप क्या है, डॉटेड लाइन है, तो लाइन का टाइप डॉटेड लाइन है, तो एल लिख के एंटर। सो यहाँ पे रख के और फिर ऑर्थो को ऑन रखिए जब भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, यहाँ पे रख के एंटर किया, फिर एंटर करके रिपीट करना कमांड को, यहाँ पे रख के एंड यहाँ पे रख के फिर एंटर। देख लीजिए मेरी ये डॉटेड लाइंस आ गई। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं, दैट इज हैश। तो एच लिख के हैश, यहाँ पे कलर कोई भी आप चूज कर लीजिए, तो मैं यही कलर चूज कर लूंगा, यहाँ पे सेंटर पे रख के फिर एंटर। तो ये सारा हो गया, मेरा डायग्राम रेडी हो गई। अब इसमें लास्ट चीजें जो रह गई है, दैट इज द डायमेंशन। तो डायमेंशंस हमने देनी है। अब चलिए डायमेंशंस देते हैं। तो पहले हमने जो रेडियस, यहाँ पे मैं रेडियस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाले डायमेंशंस मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर एंटर, रिपीट कर रहा है। एंटर मतलब रिपीट, एंटर मतलब हमने कमांड को खत्म करना और कमांड को शुरू करने के लिए एंटर हम दे रहे हैं। सो इस तरह से मैं ये सर्कुलर डायमेंशंस हो गई। अब मैं यहाँ इस पे रख के लीनियर डायमेंशंस को पिक कर रहा हूँ, यहाँ से किया यहाँ से यहाँ तक। तो देख लीजिए ये हो गया। अब यहाँ L करके दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 24, फिर इसका डायमीटर 44 होना चाहिए, यस इट इज 44। फिर इसका डायमीटर 56 होना चाहिए, यस इट इज 56। फिर इसका डायमीटर 30 होना चाहिए, so yes it is 36, and the rest is from this point to this point, that's 25। फिर नीचे 15, 19 होना चाहिए, yes 19। सो इस तरह से हमने मेजर डायमेंशंस जो इसमें थी, मेजर डायमेंशंस हमने इसमें दिए। सो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद थोड़ी सी इसमें यहाँ पे हमने ऑल्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे जो है हमने इसमें क्लियरेंस दिखानी है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले क्लियरेंस आप लोगों को दिखाऊंगा, क्लियरेंस कितनी देनी है। तो यहाँ पे जो क्लियरेंस है दैट इज 6 mm की क्लियरेंस। सो O फॉर ऑफसेट, एंटर, फिर 6 एंटर। तो इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ पे 6 mm, सो फिर एंटर। अब यहाँ पे 3 mm की क्लियरेंस और यहाँ पे भी 3 mm की क्लियरेंस, तो इसीलिए ये भी मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके इसको ऑफसेट पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मैं फिर से लिखूंगा O एंटर देन 3 एंटर। तो इस लाइन को मैं ऑफसेट किया 3 mm, इसी तरह से एंटर फिर से, सो 3 एंटर। सो ये लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर। अब थोड़ा सा टी आर करना है, क्लीन वर्क करना है, ट्रिम वर्क करना है, तो मैं इसको ट्रिम यहाँ से करता हूँ ये अनवांटेड लाइंस को। सो ये रह गया था। सो प्लीज डू टेक केयर दैट देयर शुड बी द प्रॉपर क्लियरेंसेस एट दीज 4 प्लेसेस, यहाँ 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 और यहाँ पे। अब हम इसमें हैश वापस करेंगे। सो एच फॉर हैश, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर हमने यूज किया था इसका। सो दिस इज व्हाट वी शुड डू अगेन। सो ये सब करने के बाद एंटर, फिर हमने इसमें एच फॉर हैश, तो यहाँ पे कलर रेड हम यूज करेंगे इसके लिए। सो ये लिटिल चेंज आप देखेंगे डायग्राम में। ये सब करने के बाद एंटर। सो बाकी यहाँ पे हम कैसे इसमें राइट अप करें, तो मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, मल्टीलाइन पे क्लिक करके पहली क्लिक, फिर ड्रैग करना है इसको। ड्रैग करने के बाद ये आ जाएगा, तो मैं फिर लिखूंगा सॉकेट एंड स्पाई गॉट जॉइंट।
सो ये सब लिखने के बाद बाहर पे मुझे क्लिक करना, तो देख लीजिए सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट हमने ड्रॉ किया। तो ये हमने दोनों वेव्स अच्छी तरह से ड्रॉ की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आपने लर्न किया इस वीडियो से कुछ, प्लीज do subscribe my channel and also press the bell icon and share the video with your friends and colleagues। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।